सिंह सो गज स्वान सो से जो, बिल्ली को देख मुसाफिर दायु, वासंग वाद सुन गरुड़ डरी, गायाल को पेटत वारन लायु, ग्वाल को देख नहीं सिंगर ठाटो, जागृत गाँव जा चोर नियावी, नाम प्रताप केवे सुखदेव जी, वाज सुने यूं अंग बगावी। महाराज फरमाते संसार में नाम बहुत है, हजारों तरह के नाम है, कई तरह के नाम है, लेकिन फिर भी संतों की वाणी के अंदर जो महाराज ज्ञान बताते हैं वो श्रेष्ठ क्यों है? कारण क्या है? महाराज बताते हैं सिंह गज स्वांसो से जियो, बिल्ली को देख मुसाफिर दायु। महाराज के जंगल होता है, जंगल के अंदर हजारों हाथी होते हैं, लेकिन हजारों हाथी के अंदर एक सिंह आ जाता है तो सब हाथी भाग जाते हैं। वहां पर एक भी हाथी रुकते नहीं है। सिंह के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना आत्मबल होता है, खुद के ऊपर इतना विश्वास होता है, और परमात्मा ने उसको इतनी शक्ति दी, हाथी जैसे जानवर को भी वो सिंह भगा देता है। तो इसी तरह महाराज फरमाते मेरा ज्ञान ऐसा है, सब बाकी ज्ञान चाहे कितना भी ज्ञान करो, लेकिन महाराज का ज्ञान धारण करने के बाद में सब ज्ञान उसके सामने फीके रहते। स्वांसो सेजियो, महाराज फरमाते जंगल के अंदर कितने खरगोश होते हैं, खरगोश अपनी जगह पर बड़े हैं, लेकिन एक कुत्ता आने के बाद में सब खरगोश भाग जाते हैं। बिल्ली को देख मुसाफिर दायु, महाराज के घर के अंदर कितने भी बिल्ली आ जाते हैं, लेकिन एक बिल्ली आते ही बिल्ली की खुशबू आते सब चूहा बिल के अंदर घुस जाते हैं। और वास्तविक वाद सुने घुरड़ा करे, महाराज के सरप होता है, लेकिन गरुड़ पक्षी की आवाज सुनते ही वो सब सरप बिल के अंदर घुस जाते हैं। प्याल को पेट वारंद लायो, ग्वाल को देखने सिंह ठाटो। और महाराज के जंगल का राजा शेर होता है, फिर भी एक ग्वाल होता है जो भेड़ बकरी चराने वाले, उसकी आवाज एक ऐसी होती है, उसकी आवाज से वो शेर भी भाग जाता है। जागृत गांव जा चोर आवे, और महाराज फरमाते जिस गांव के अंदर, नगरी के अंदर लोग जागृत रहते हैं, उस गांव के अंदर चोरी नहीं होती है। तो बाहर का उदाहरण दिया, लेकिन इस नगरी को, इस गांव को जगाने के लिए इसके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक, ज्ञान से जगाना। अगर ये नगरी ज्ञान से जागे तो इसके अंदर चोर कौन है? काम क्रोध राग द्वेष मोह माया ममता, तो इसका मतलब ये जागृत नहीं है। जागृत नगरी ना चोर ना हो। ये नगरी अगर ज्ञान से जाग गया तो इसके अंदर ये और राग द्वेष, कई तरह का मान सम्मान अभिमान घमंड, ज्ञान का घमंड, हर तरह का मान का पद का हर चीज का, तो महाराज के ये नहीं आएगा। और ये आता है, इसका मतलब ये नगरी अभी तक जागृत में कोई सो रहा है। तो महाराज के नाम प्रताप केवे सुखदेव जी, वाद सुने युग अंग बतावे। इसी तरह महाराज के मेरा जो नाम जो घर के अंदर प्रकट होता है, सत्संग कुदरत कला निज नाम, वो नाम की ऐसी शक्ति है। जिस तरह हाथी को, शेर को देख हाथी भाग जाते हैं, चूहे को, बिल्ली को देखकर चूहा भाग जाता है, खरगोश कुत्ते को देखकर खरगोश भाग जाते हैं। इसी तरह मेरा नाम प्रकट होने के बाद में सब कर्म दूर भाग जाते हैं। मेरा नाम ऐसा है, इसलिए मेरा नाम श्रेष्ठ है। कि बादल की क्या छाव जाल ढोको घर आणू, बाके वल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानू। अब महाराज फरमावे कि बादल की क्या छाव जाल ढोको आणू, बादल कि अपन जैसे बादल आते हैं उसकी छाया में ऊपर बैठते हैं, लेकिन उस छाया का कोई भरोसा नहीं। एक सेकंड के अंदर हवा का झोंका आया और बादल गया और अपन धूप के अंदर है। इसी तरह जो अपन शारीरिक सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए अपन भक्ति करते हैं, राम राम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं लेते, मोक्ष का ज्ञान धारण करने के लिए नहीं जाते, अपन सांसारिक सुख के लिए जाते हैं, और वो सुख थोड़ा दिनों के लिए। इसलिए आत्मा की
जन्म मरण मिटने के लिए संतों के पास जाना चाहिए, वो ज्ञान धारण करने के लिए जाना चाहिए, नहीं कि संसारिक सुख मांगना चाहिए। अपन संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या मांगते हैं? कोई शरीर का कष्ट दूर करने के लिए मांगते हैं, शारीरिक कष्ट मांगते हैं, धन मांगते हैं, माया मांगते हैं, या घर के अंदर जो भी दुख है वो मांगते हैं, वो सुख मांगते हैं। महाराज के ये नहीं मांगते, ये बादल की छाया के समान है। केवल हरि शुभ नाम नाम ऐसा सब जानो। महाराज के इस नाम के अलावा जो भी नाम है वो बादल की छांव के समान है। राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुमो गोत अंत एको जाई, हटवाड़े को लोग आण बे सब बेड़ार होई, आप के काज आन सब बेड़ार हुआ, बिणज करे वो पार संस अपने घर जावी, जन सुखे आनर मुंड गिरे का दाम गमावी। आप महाराज फरमाते हैं कि राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सके। संसार में इस जीव का आत्मा का अगर शरीर में कोई सच्चा कोई संगी है तो सिर्फ ये नाम है जो घर के अंदर प्रकट होता है। सत्संग नाम जो गुरु महाराज की कृपा से अपने को प्राप्त होता है, यही आत्मा का सच्चा संग है। बाकी संसार में जो भी प्रेम है, जो भी साथ है, वो झूठ है। झूठ क्यों है? वो शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है। और जो आत्मा के संबंध नहीं, वो सब झूठ है। तो महाराज के नाम बिना झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो गोत अंत एको हो जाए। अपन संसार में परिवार है, गोत है, कड़ुम्बो है, भाई है, बंधु है, माँ बाप स्त्री पुत्र सब है समान, लेकिन वो शरीर के संबंध है, इस आत्मा के कोई संबंध नहीं है। और असली संबंध किससे? आत्मा के। अपन सब ये नाम सुने बैठे हैं, अपना शरीर का किसी के संबंध नहीं, नहीं किसी के कोई स्वार्थ है। अपना सभी का प्रेम आत्मा का प्रेम है। और अपन मिलते तो कितना खुश होते हैं, अपने कुछ संसार में कुछ देना देना नहीं, अपना सबका प्रेम आत्मा का प्रेम है, इसलिए यह प्रेम सच्चा प्रेम है। महाराज के हटवाड़े को लोग आठ सौ भेड़ा हुआ। हटवाड़ा के बाजार में, यानी पहले जमाने में मेले रहते थे, बाजार नहीं थे, तो वहाँ पर मेला भरता, तो मेला के अंदर हाट लगते, बाजार लगते, कोई खरीदने के लिए आते, कोई बेचने के लिए आते। इसी तरह अपन यह सब हटवाड़ा के लोग के समान है, कोई कर्म चुकाने के लिए आए और कोई कर्म मांगने के लिए आए। तो महाराज के हटवाड़े को लोग आठ सौ भेड़ा हुआ, आपके काज और आठ सौ भेड़ा हुआ, सब अपने कर्म अनुसार हम इकट्ठे हुए। और बिणज करे व्यापार संस अपने घर जावे, और अपन कर्म करके, कोई भक्ति करके, कोई राम राम करके, कोई अशुभ कर्म करके, कोई अशुभ कर्म करके, और वापस अपने लोक में चले जाएंगे। राम राम नाम, राम के बिना सब जन सुख के अंदर मूल गिरेगा, राम गमावे। और जो मूर्ख है वो भक्ति नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, और जो संसार में पूंजी है उस पूंजी को विषय वासना में घुमा के वापस चला जाएगा। कि योग में सब जीव आत्मज भेड़ा रे होई, नको समझिया होय वस्तु मोलावे कोई, गापड़ गोता खाए फिरे का दाम गमावी, भंड भया देखाए फेर पीछे पछतावी, मेलोर भी कर जाए फेर कारी नहीं लागी, ओ अवसर सुखराम फिर अवसर नहीं जाती। महाराज ब्रह्मा में योग ग्रह में सब जीव हाट में भेड़ा हुई, सब जीव संसार में हाट, कोई मेला में जाते नहीं, इकट्ठे होते और वो अपना अपना कोई चीज खरीदते, कोई बेचने के लिए आते। इसी तरह अपन यहाँ सब इकट्ठे हुए मेला के अंदर। ये सब क्या मेला, मनुष्य जन्म, ये मृत्यु लोग क्या है, हाट एक मेला के समान है। और न को समझ हो वस्तु मोला वो कोई, लेकिन महाराज के बाजार के अंदर सब चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर कीमत जानेंगे तब भी उसका फायदा होगा, वही चीज खरीदेंगे। अगर कोई चीज की कीमत नहीं जानते तो उसको नहीं तो खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह महाराज के मनुष्य जन्म के पहले उनको कीमत जाननी पड़ेगी। मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, किस कारण मिला है, ये जीव कहाँ से आया है,
कहाँ जाएगा, इस चीज को अपने को अगर परीक्षा करेंगे, समझ में आएगा तो भक्ति कर सकते, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते। अपन कौन है, अगर ये समझ में नहीं आए तो भक्ति नहीं करेंगे। किस लिए आए, अगर ये समझ में नहीं आए तो भक्ति नहीं करेंगे। कहाँ से आए, ये समझ में नहीं आए तो भक्ति नहीं करेंगे। और क्यों आए, ये समझ में आने के बाद में वापस कहाँ जाना है, ये समझ में आएंगे तो उसकी भक्ति कहाँ मिलेगी, ऐसे संत कहाँ मिलेगा, ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा, ये सब समझ में आने के बाद में अपन उसको ढूंढेंगे। तो महाराज के वस्तु समझ न को समझा हो वस्तु मोला में कोई, अगर किसी भी चीज की वस्तु की पहचान नहीं होगी, मोल नहीं होगी, तो महाराज ब्रह्मया नहीं न को समझा हो बिगर मूंगी वस्तु सूंगी जाने आण नपो नहीं कोई रे। अगर कोई महंगी वस्तु है और उसको सस्ती समझ तो नुकसान है, प्रॉफिट नहीं है। ये मनुष्य जन्म को अपन क्या समझ रहे, ये खाने के लिए, पीने के लिए, कमाने के लिए, परिवार को पालन पोषण करने के लिए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने, शादी करने और मकान बनाने के लिए मिला। और इसलिए मनुष्य जन्म में नहीं मिला। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति करके गर्भवास छुटाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मिला। अगर यह चीज समझ में नहीं आएगी तो भक्ति अपन नहीं करेंगे। अपन को यह मालूम नहीं मनुष्य जन्म क्यों मिला और उसका उद्देश्य क्या है और कहाँ जाना है और किसकी शरण में जाना है, ये अभी तक मालूम नहीं है। और ये मालूम नहीं तो अपन भक्ति नहीं कर सकते। तो महाराज के न को समझिया हो वस्तु मोला हो कोई, और समझ मानने के बाद में कोई वस्तु को अपन खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीद सकते। गापड़ गोता गाय गिरे का दाम गमावे, और जो मूर्ख होता है वो ऐसे ही भटकता रहता है, उसको मालूम नहीं कोई चीज की। भांड भया देखा है फिर पिसता है। महाराज के कोई भांड होता है, मतलब खेल मारने वाला होता है, और वो किसी का रूप धारण कर लेता है। कोई राजा का कर लेता है, किसान का कर लेता है, फकीर का कर लेता है, गरीब का कर लेता है, पुलिस का कर लेता है, किसी का वो रूप धारण कर लेता। लेकिन उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर बन गया तो इंस्पेक्टर थोड़ी हो सकता है, राजा बन गया तो राजा थोड़ी बन सकता है। इसी तरह अपन अपने आप को समझते हैं सब कुछ, लेकिन इसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। वो भांड गांव के अंदर घूमता रहता है, फिरता रहता है, बेरोजगार होता है। वो रूप धारण करके उसको क्या मिल जाता है, पेट भरने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन वो उस गांव का राजा नहीं बन सकता, अधिकारी नहीं बन सकता, पुलिस नहीं बन सकता। इसी तरह अपन क्या सोचते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का पदाधिकारी हूँ, यहाँ मैं बड़ा नेता हूँ। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। अगर राजा बनना है तो संत बनो, भक्ति करो। भक्ति करने वाले संतों के क्या होता है, राजा प्रजा बादशाह से सब शीश निभावे हुए। संतों के चरणों में पूरी दुनिया शीश निभाती है। भक्ति करने वाले संतों के चरणों में राजा प्रजा बादशाह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अधिकारी सब शीश निभाते हैं। और अपन संसार के सुख के लिए भटकते हैं और पद के लिए भटकते हैं। और इस भक्ति करने वाले से बड़ा कोई पद संसार में नहीं, 3 लोग भी नहीं है। सबसे बड़ा पद है तो किसी के पास भक्ति करने वाले संतों का है, उसके समान किसी का पद नहीं है। तो महाराज संभावे भांड भया देखा है फिर पिस्तावे, और मेड़ो बिकर जाए ढेर गाड़ी नहीं लागे। और मेड़ा के अंदर दुकानें लगी होती है, और मेड़ा बिकने के बाद में कोई जाता सामान लेने के लिए कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता। इसी तरह ये मनुष्य जन्म का मेड़ा बिकने के बाद में फिर भक्ति नहीं होगी। इसलिए जब तक शरीर है, जवानी है, बुद्धि है, विवेक है, करना है जब तक कर लो, बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। अब इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं। आज ये 60 साल की बरसी है, तपोभूमि है, वो 60 साल की बरसी के अंदर इतने लोग अभी तक समझेंगे। अब तो जब अपना कीमत नहीं समझे, अपन क्या सोचते हैं, खेती का काम करेंगे, घर का काम करेंगे, बाद में फ्री होने के बाद में जाएंगे। नहीं, संसार का काम अपन क्या करते हैं, मजबूती से ताकीद से करते हैं। पब्लिक को आश्रय साहब की मोक्ष तिथि है, पब्लिक को मालूम नहीं है। तो मालूम होना चाहिए, इतने साल करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जितने लोगों को मालूम हो रहा है। अब 3-4 साल से मुझे मालूम है, 3 साल से आ रहा हूँ। अभी डाला बीच में डाला है 3 दिन पहले। मेरी बात सुनो, अभी लाल के को सत्संग थी, वहाँ पर सबको आवाज दी थी, सबको बताया वहाँ जाएगा, वहाँ पे बोला था। कहने का मतलब ये कि अपना महाराज का ज्ञान को मैं तो ज्यादा देना चाहिए। संसार का काम तो सेल में करना चाहिए, और आत्मा का कल्याण का काम वहाँ पर चले जाना। संसार का काम तो परमात्मा ऑटोमेटिक करेगा, ये विश्वास रखो आप। संसार का काम परमात्मा ऑटोमेटिक करेगा, ये विश्वास रखो।
ये विश्वास होने के बाद में संसार का काम हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष है। ये अपन क्या सोचते हैं, संसार का काम मैं करूंगा और मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये अपनी सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल। संसार का काम तो सहज में, महाराज ने पद में गाया नहीं, कह रहे वो संसार का काम तो अपन ताकत से करते हैं और खुद का काम भजन तो अपन दिल से करते हैं, तो इससे नहीं होता है। परमात्मा का काम अपन, भक्ति का काम अपन ताकत से करना चाहिए। हमारा तुमाते जीवन मुक्त में हरि नाम कर्म को जोर मिलाके, भूत प्रेत छल क्षेत्र जम दूरा से बाकी, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे परिणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावी। बहुत बड़ी बात लिखी महाराज, बहुत ही बड़ी, कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर मिला के, और जिसके मुख के अंदर तो परमात्मा का नाम है, वो ससबदे वो निज नाम है, गुरु महाराज की मेहर से जो भक्ति करता उसके नजदीक तो कर्म भी नहीं आते, तीनों कर्म भी नजदीक नहीं आते। संसार का काम तो है क्या, कुछ नहीं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर मिला के, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। महाराज के भूत प्रेत छल छिद्र और जम वो भी दूर से दूर रह जाते, नजदीक नहीं आते। और संसार का काम तो है क्या, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कीमत नहीं जानी। विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। विषय व्याध क्या है और रोग क्या है? विषय व्याध यानी विषय वासना, काम क्रोध राग द्वेष, ये विषय वासना उसके नजदीक नहीं आते। वो रोग कौन सा? अपन बोलते भजन करते हैं, वाणी में लिखा हुआ है भाई भजन करने वाले के रोग नजदीक नहीं आता है, और भजन करने वालों को बीमार क्यों पड़ते हैं। महाराज का ज्ञान कौन सा रोग मिटाने वाला है, कौन सी बीमारी मिटाने वाला? जन्म मरण की बीमारी, शरीर की बीमारी मिटाने वाला महाराज का ज्ञान नहीं है। महाराज का ज्ञान है आत्मा की बीमारी, जन्म मरण की बीमारी है, वो बीमारी खत्म करने का महाराज का ज्ञान है। और जो भक्ति करेगा उसके जन्म मरण का रोग वापस नहीं लगेगा, वो रोग महाराज खत्म करने वाले हैं। और ये परालब्ध के जो शरीर के रोग है ना, ये रोग तो अलग है, ये शारीरिक रोग है। ये रोग तो उसको जो शरीर का संसारिक तो ज्ञानी तो ज्ञान से भोगते रह, ज्ञानी रोग कर भोगते हैं, और ये तो कुछ ज्ञानी को लगता ही नहीं। तो महाराज घुमावे रोग व्यापे नहीं कोई। कौन सा रोग? 84 को काट जीत निर्मल हुई। कौन सा रोग? 84 का। ये 84 का रोग उसके नहीं लगेगा। और देव करे जीत जन निर्मल हुई। निर्मल किसको बोलते हैं? अपन कहता नहीं ये निर्मल है, ये संत बहुत निर्मल है। एस कबीर साहब की हेली भी है, संगत करिए निर्मल सा दरियेली, संगत करिए निर्मल सा दरियेली, जन्म मरण मिटे जा येली, जन्म मरण मिटे जा। निर्मल किसको बोलते हैं? जो किसी की सुन लेते हैं, या कुछ बोले उसकी जहाँ बैठा हुआ बैठ जाते हैं, उठा हुआ उठ जाते हैं, या किसी का वो मतलब उसके अंदर राम द्वेष की है, वो निर्मल नहीं। महाराज क्या निर्मल दूसरे को बताए। निर्मल का मतलब मल रहे, मल रहे मतलब उसका ध्यान 24 घंटा 3 लोक से परे अमर लोक में जिसका ध्यान रहता है, ऐसे संतों का शरण लेने से मोक्ष होती है। निर्मल मतलब मल रहे, 3 लोगों के अंदर मल है, अपनी शुद्धता 3 लोग से परे अमर लोगों के अंदर जिसकी शुद्धता रहती है वो निर्मल है। अपन यहाँ जैसे कोई भिखारी है, उसको गाड़ी निकालो, धक्का दो, मारो, फिर भी वो गेट छोड़ने जाएगा, तो वही निर्मल है। इसका मतलब उसके शरण लेने से मोक्ष थोड़ी होगी। निर्मल का मतलब मल रहे, मल मतलब 3 लोग 70 लोग से परे जिसकी शुद्धता, खाते पीते उठते बैठते बोलते चलते 24 घंटा ध्यान उसका अमर लोक में रहता है, वो निर्मल संत है। और ऐसे संतों का शरण लेकर भक्ति करने से उसकी मोक्ष होगी। तो महाराज के जीत
रोग जीत जन निर्मल हो, यानी 84 को काट के वो जन निर्मल हो जाता है। देव करे प्रणाम और ब्रह्मा विष्णु शिव जावे। ऐसे संतों को देवता भी प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा विष्णु में सब उसकी सेवा में रहते हैं, उस संतों के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे निर्मल संतों का ब्रह्मा विष्णु में और सब देवता दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे संत सत्संग करते हैं, वो देवता वहां पर सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और धन सुख के निज नाम ब्रह्म के माय मिलाओ, वो निज नाम ऐसा है जो परमात्मा की देश की प्राप्ति करवा देता है। ऐसा नाम मनास के मेरा नाम है कि जा शिवया हरि नाम जीत निशान गुराया, मिलिया ब्रह्म जाय सुन में शेर बसाया, जो जल घायो लूण समुद्र सिलता समाणी, प्राण मिले यूं जाय नाम जग माय निशानी, कहा क्यों इन नाम की आगे अगम लखाई, जन सुखिया रट नाम मेरे गर्क हुआ इन माई। महाराज फरमाते हैं जहाँ शिवजी हरि नाम जीत निशान बुलाया, और जिसने भी राम नाम का भक्ति की वो जीत के निशान बुलाने का मतलब उस देश की प्राप्ति कर ली। जिन्होंने भक्ति की, गुरु महाराज का शरण लेके नाम की जागृति करके उन्होंने सबने उस देश की प्राप्ति की। मिलिया ब्रह्म में जाए सुन में शेर बसाया, वो परमात्मा की प्राप्ति कर ली। और शून्य यानी अमर लोक के अंदर जहाँ कोई लोक नहीं है, बिगड़ लोग है, वहाँ पर उसने उस देश में उसका ध्यान है। जीत निशान बुलाया, मिलिया ब्रह्म में जाए सुन में शेर बसाया, जूझल घालियो लूण समुद्र में सिलता समानी। जिस प्रकार महाराज के पानी के अंदर लूण गलने के बाद में वो पानी के अंदर लूण दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर जो लूण है उसकी परीक्षा कब होती है, इसके अंदर लूण है कि नहीं है, उसकी परीक्षा होती है पानी पीने के बाद, वो दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार जो संत संसार में है, भक्ति करने वाले संत है, उसकी ऐसे अपन परीक्षा नहीं कर सकते। वो अपने तरह है, शरीर अपने जैसा है, खाना पीना अपने जैसा है, रहना संसार में अपने जैसा है, लेकिन ज्ञान से पता चलता है उस संतों के पास क्या है। ज्ञान से पता चलता है उस संतों के पास ज्ञान क्या है। और समुद्र शीतल शीतलता समय, जिस प्रकार समुद्र शीतल होता है, इसी तरह वो संतों का लक्षण शीतल होता है। प्राण मिले यूं जाए नाम जग माय शरणानी, कहा क्यों इन नाम की आगे अगम लगाए। महाराज के इस नाम की महिमा केवल गण में नहीं है, वो तो आगे अगम है। अगम है यानी उस देश की प्राप्ति कराने वाला है। जन सुख्या रत नाम रे ग्रह हुआ इन माय, यानी जो राम जी की भक्ति करने वाले उसके अंदर ग्रह यानी 24 घंटा उसका ध्यान उसी में रहता है। ग्रह का मतलब उसी के अंदर रहता है। कि राम नाम निज सार समझ शिवरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में परगट होई, जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवी, दूरा से दंडोत साध का दर्शन पावे, मोगा भीतर भूत अगत सुनता ये ऐसाया, सुख राम नाम परताप जीव को शिव मिलाया। महाराज नाम की महिमा कर रहे, अपना पराक्रम बता रहे, अपनी शक्ति बता रहे कि मेरा जो नाम है वो कैसा है। महाराज अपना नाम का पराक्रम बता रहे, और अपना पराक्रम कोई नहीं बताते उसकी पोष नहीं होती। महाराज के राम नाम निज सार, मेरा राम नाम वो सबसे निज सार यही है। और उसकी महिमा क्या है कि शब्द शिवरे जन कोई, राम नाम सभी करते हैं, लेकिन मेरा नाम अगर कोई समझकर उसकी वैल्यू समझकर, कीमत समझकर, और अगर कोई भक्ति करता है तो उसका पराक्रम क्या है। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रकट हुई, उसकी महिमा स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल तीनों लोगों के अंदर उसकी महिमा होती है। अगर कोई संत ऐसा भक्ति करने वाला संत है, और जम माने मर्यादा साल पासे नहीं आवे, और जम जो जम होते हैं जो जीव को ले जाने के लिए आते हैं। महाराज के अंत समय के अंदर कोई जीव प्राण छोड़ते हैं, और ऐसे भजनानंदी संत अगर उस जीव के पास बैठे रहते हैं तो वो जम भी वापस चले जाते हैं, उस जीव को ले जाने के लिए जम नहीं आ सकते। महाराज की भक्ति के अंदर इतना पराक्रम है,
इसलिए अपन बोलते हैं वो जीव अंतिम समय प्राण छोड़े तो भजन करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, तो वो जम भी दूर चले जाते हैं। महाराज के जम माने मर्याद और चाल पास नहीं आवे, इतना पराक्रम है नाम के अंदर, और जम उसके पास नहीं आ सकते हैं तो संसार का काम तो है ही क्या, वो तो शहर में हो जाता है। महाराज के चाल पास से नहीं आवे, दूरा से दंडोत साधु को दर्शन चाहे, पर महाराज के में तो जम का दूर संतारा दर्शन करने चाहे, और संतारा दर्शन कर दूर चले जाते हैं। मोगा पितर भूत अगत सुनता रहा, महाराज के मोगा पितर भूत तो संता का नाम लेने से खुशी होती है उसके अंदर, कैसे संतों का दर्शन हुआ और हमारे जीव की गति हो जाएगी। सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया, महाराज के नाम का प्रताप ऐसा है कि जीव को परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। कि राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी, शब्द रटो पेड़ आदि असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुख देव शब्द से पल क्या सुआ, शंकर अमर शब्द से पार्वती परले पड़ी, सुखिया समरथ नाम हो उमा ने अमर करी। महाराज फरमावे राम नाम समृत समुद्र में सेना तारी, राम जी का नाम में इतना पराक्रम है। महाराज अपना नाम की महिमा बताते हैं कि जिस समय सीता जी को लाने के लिए रामचंद्र जी की सेना लंका में गई थी, उस समय बीच में समुद्र था और जाने का कोई रास्ता नहीं था, कि राम जी के नाम से पत्र डालने से भी वो पुल बन गया। रामचंद्र जी का नाम पत्र डाला तो पत्र डूब गया। फिर रामचंद्र जी के पास जाकर लोगों ने बोला आपका नाम लेकर उन्होंने पत्र डाला, लेकिन पत्र डूब गया। कि किसका डाला? आपका। मेरे नाम से पुल बनने वाला नहीं है। कैसे बोलो? राम जी का राम जी हो, जिसने सबको सृष्टि की रचना करने वाला निराकार राम है, सबके अंदर वो राम है। उस राम का नाम लेके डालने से वो पत्थर के ऊपर पानी के अंदर पुल बन गया। तो महाराज के राम शब्द समृद्ध, समुद्र में सेना तारी और पृथ्वी करोड़ 50 शेष ने सिर पर धारी, और शेष ना पूरा पृथ्वी का वजन लेके और राम राम करते तो पूरी सृष्टि को अपने फंड पर लेते हो। किसके आधार पर? इस राम के नाम के आधार पर। शब्द रेटियो पेड़ा दसु सारा प्रश्न हुआ। महाराज के पेड़ा जी को ये नाम मिला और पूरा राक्षस उसको मारने के लिए कब गए, कोशिश की, लेकिन वो किसी से नहीं मरे। राम जी के नाम की इतनी शक्ति है, अपने को मालूम नहीं अपने पास तो कैसा नाम है। वो तो माया का नाम था, 3 लोगों का नाम था, लबेद का नाम था, फिर भी पेड़ा को कोई नहीं मार सका। और अपने पास तो अमर लोग जाने का नाम है, फिर भी अपने को विश्वास नहीं है कि संसार का काम नहीं होगा, सत्य पर चला जाएगा। काम मूर्खता की बात। और संसार का काम तो शेष में होगा, विश्वास करके तो देखो। महाराज ब्रह्मा शब्द और गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पल गया सुआ, और सुखदेव मुनि, एक सुआ से सुखदेव मुनि बन गया। और संसार में सबसे ज्यादा तपस्या की उसने। इस नाम में इतनी शक्ति है। शंकर अमर शब्द से पार्वती पल्ले पड़ी, और ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव जी ये भक्ति किसकी करते हैं? इसी नाम की भक्ति करते हैं। जैसे अवतार आते हैं ना, वो संसार का कार्य करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको भी एक महाराज का ज्ञान लेके और भक्ति करने पर वो उस देश की संसार का कार्य करते हैं। तो अपना टाइम हो गया, आगे और भी बहुत हमारे तारा सिंह जी महाराज अपन को